नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल क्विक एग्जाम पर। तो प्यारे दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम लोग पेट के लिए अपनी जो सीरीज स्टार्ट की थे वो थोड़ा लेट हो गया था सीरीज आने में, क्योंकि थोड़ा सा और भी वीडियो का वर्डन था जो भी अपलोड करना था। तो आप लोगों के लिए यह आज 21 से 22, 23, 24, 25 तारीख तक पूरी हम इतिहास की ये सेट ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस लेके आएंगे। उसके बाद जो है हम सोचें कि गद्य पद्य उसको भी लेके आएँ और डीआई का भी आपको कराएं, क्योंकि लास्ट टाइम में यही हमारा स्कोर बढ़ाएंगे, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको पढ़ना क्या है? अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री है पार्ट 3, ठीक। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? इसको बताइए, मगध की गद्दी पर कब बैठा था, ठीक। तो ये इनका शासन काल है। क्या है? शासन काल। इनका शासन काल है। ये बैठे कब थे? 269 BC। कहीं कहीं तो 268 भी देता है, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग हम यही लगाएंगे, ठीक है। मगध की गद्दी पर ये 269 पर बैठे थे, ठीक। आगे, अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक की माता का क्या नाम है? इसको आप लोग बताएंगे। इनकी माता का नाम शुभद्रांगी। क्या है? शुभद्रांगी, ठीक है। इनकी माता है किसकी? अशोक की। अशोक की क्या है? माता शुभद्रांगी, ठीक है। आगे कुछ वहाँ पे हम पीछे अशोक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम देख लेते हैं इसको। इनकी माता का नाम तो देख लीजिए। माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री और इनका एक अन्य नाम, ठीक। आप लोग बताइए। माता का नाम शुभद्रांगी, ठीक। माता। पिता बिंदुसार। पत्नी महादेवी। इनको देवी भी कहते हैं, ठीक है, देवी। पुत्र महेंद्र, महेंद्र था। पुत्री संघमित्रा और इनका अन्य नाम देख लीजिए आप लोग। इनका क्या नाम था? देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी, इसको आप लोग देख लीजिए। माता शुभद्रांगी, पिता बिंदुसार, पत्नी महादेवी और पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अवंती का राज्यपाल कब बना था यह? इसको बताइए। अवंती का राज्यपाल कब बना था? मगध, कौशल, गांधार और वज्जी की राजधानी बताना है। ये महाजनपद है। महाजनपद
राजधानी बताना है आप लोगों को, ठीक है। बताइए। मगध, कौशल, गांधार, काशी, वज्जी, इसको बताइए। और अशोक का राज्यपाल, अशोक अवंती का राज्यपाल कब था, इसको भी बताना है, ठीक है। यह राज्यपाल कब बना था, ठीक, इसको आप लोग बताइए, ठीक है। बताइए जल्दी से। अशोक अवंती का राज्यपाल कब था? गद्दी पर बैठने से पहले, ठीक। और अवंती की राजधानी और इसकी स्थिति क्या है, ये भी आप लोग बताएंगे। राजधानी क्या है? उज्जैन, माहिष्मति, माहिष्मति, इसकी स्थिति आप लोग बताएंगे। तब से मैं इसको बता रहा हूँ, एक दो बता रहा हूँ, आप लोग तब भी इसको बताइएगा। वाराणसी, ठीक, आप लोग बताइए। वाराणसी हो गया। वज्जी का बताइए, गांधार का बताइए, कौशल का बताइए और मगध का बताइए। और इसकी स्थिति बताइए, ये स्थिति कहाँ है, ठीक, यह स्थित कहाँ है, इसको आप लोग बताइए। ये स्थित कहाँ है, ठीक, यह स्थित कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश, ठीक। इसका श्रावस्ती, श्रावस्ती, इसका राजगिरी, ये दो आप बताएंगे, ये दो आप बताएंगे। वज्जी और गांधार का, इसको देखिए और बताइए। वज्जी और गांधार की राजधानी, ठीक, वज्जी और गांधार की राजधानी बताएंगे कि हम बताएं, आप लोग बताइए। बताएंगे कि हम इसको बताएं, आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम ये बता दें। वज्जी की, गांधार ये तक्षशिला और यह वैशाली, ठीक, आप लोग बताएंगे तो हमें बता दिए। मगध की राजधानी राजगिरी, कौशल की श्रावस्ती, गांधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी, वज्जी की वैशाली। और अवंती कहाँ स्थित है? उज्जैन, माहिष्मति इसकी राजधानी है। स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, बताइएगा। कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था? ये देखिए आप, 261 BC में, ठीक है, 261 BC में। किस नदी के किनारे हुआ था, इसको बताइए। नदी कौन सी थी? नदी राजा, ठीक, राजा कौन थे? पद्मनाभम, ठीक। और नदी कौन सी थी, इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है। राजा कौन थे? पद्मनाभन। और नदी कौन सी थी, इसको बताना है, ठीक है। और राजधानी बताना है, स्थिति बताना है, ठीक, राजधानी और स्थिति। नदी क्या है? दया नदी। कलिंग की, एक मिनट, राजधानी कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। स्थिति कहाँ थी? उड़ीसा में, ठीक है। कलिंग युद्ध 261 BC में, राजधानी तोसली, नदी कौन सी थी? दया नदी थी। राजा पद्मनाभम, राजा कौन थे? पद्मनाभम। स्थिति कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आगे इसको बताइए। अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, इसको बताइए। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, ठीक है। आप इसको बताइए, ठीक, आप इसको बताइए किससे ली थी?
गुप्त से, ठीक। किससे ली थी? उपगुप्त से, ठीक। और इनका नाम भी क्या है? अक्षणक या अक्षणक, क्या नाम था आप लोग बताएंगे? इनका नाम बताइए क्या है? अलक्षणक बौद्ध। क्या था इनका? अलक्षणक बौद्ध, ठीक। अलक्षणक बौद्ध। अच्छा, इनको बताएंगे प्रेरणा किससे मिली थी? बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली थी? अशोक को प्रेरणा किससे लिए थे? प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से, ठीक। निग्रोध से इनको क्या मिली थी? प्रेरणा। एक मिनट, प्रेरणा, ठीक। शिक्षा किससे पाए थे? उपगुप्त से। और प्रेरणा किससे मिली थी? निग्रोध से, ठीक है। आगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? आप लोगों को भी बताया था शुरू में, अगर आपको पता होगा श्रीलंका किसको भेजा था, तो अपनी पुत्री और पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पुत्री कौन थी? संघमित्रा। पुत्र कौन थे? महेंद्र थे, ठीक है। कौन थे? महेंद्र थे, ठीक। आगे, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रारंभ किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? सर्वप्रथम शिलालेख का प्रारंभ किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। और अशोक अपना जो है, ये एक इनका खुद का था स्वयं का अभिलेख, जिसमें ये कहते हैं कि इनके अभिलेख में था कि मगध का राजा स्वयं को बताए थे। वो कौन सा अभिलेख था? इसको आप लोग बताएंगे। स्वयं के अभिलेख को ये क्या बताए थे, इसको आप लोग बताइए। स्वयं का अभिलेख इनका कौन सा था, उसको बताइए। स्वयं का अभिलेख कौन सा था और कौन इसका अभिलेख का खोज किए थे, इसको आप लोग बताइए। कौन थे आप बताइए, ठीक। बताइए जल्दी से, कौन सा था अभिलेख? मास्की अभिलेख। मास्की कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। खोजा किसने था? खोज 1837 में टी पैंथलर थे कि पैंथलर? टी पैंथलर। टी पैंथलर। टी पैंथलर ने खोजा था, ठीक है। इसको देखिए, खोज कब हुई थी? 1837 में टी पैंथलर द्वारा, ठीक। खोज टी पैंथलर द्वारा। किसके द्वारा? खोज टी पैंथलर 1750 में। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1750 में, यहाँ पे 1750 होगा, 1750 में, ठीक है। और इसे पढ़ा कब गया है? 1837 में, ठीक। पढ़ा गया है किसको? मास्की अभिलेख को, ठीक है। किसको? मास्की अभिलेख को।
इसको पढ़ा गया है मास्की अभिलेख को। ठीक है। अशोक के शिलालेख की खोज अभी बताया ना, वहाँ पीछे बता के आ रहे हैं आपको। 1750 में टी पेंथलर द्वारा, वहाँ गलत लिख दिए थे, आप देख लीजिए उसको। पेंथलर है, ठीक, केवल पेंथलर। ठीक है, पेंथलर, ठीक। यह शिलालेख पढ़ा गया कब? 1837 में। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप, ठीक, पढ़ने वाला। इनके 14 शिलालेख में क्या थे? 8 तो दीर्घ थे, 6 लघु थे। ठीक, 8 दीर्घ और 6 लघु थे। उसको हम आगे देखेंगे। अभी ये देखिए, अशोक के शिलालेख में क्या घोषणा हुई है। ठीक है, अभी जो वहाँ देख रहे थे 14 अभिलेख, कितने? 14 अभिलेख। ठीक, 14 अभिलेख। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वें नंबर का। ठीक है, पहले में क्या है इसको देखेंगे हम। पशु बलि की निंदा और अहिंसा समस्त प्रजा इनकी क्या है? प्रजा इनकी संतान। ये किस में गए हैं? पहले वाले में। ठीक, पहले वाले में पशु बलि की निंदा की है, अहिंसा, ठीक, समस्त प्रजा इनकी संतान है। ठीक है, आप लोग देखिएगा। दूसरे में पशु चिकित्सालय, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, इसी में दक्षिण राज्यों का उल्लेख है। तीसरे में अधिकारी, युक्तक, प्रदेशक, रज्जुक, ठीक, युक्तक, प्रदेशक, रज्जुक तीसरे में। चौथे में भेरी घोष है। ठीक, क्या है? भेरी घोष नीति, भेरी घोष नीति और धम्म नीति अपनाई। धम्म महामंत्र 5वें में है। ठीक, 6वें में आत्मनियंत्रण, सूचना किसी भी समय, मतलब आत्मनियंत्रण जो है अशोक को तुरंत, ठीक है, तुरंत सूचना अवगत कराना। ठीक, 7वें में धर्म समन्वय, 559 BC। यहीं से ये बोध गया की यात्रा किए थे। कब? ये अपने गद्दी पर बैठने के बाद 10 वर्ष के बाद ये बोध गया की यात्रा किए थे। धम्म यात्रा के बारे में ये 249 BC, राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। ठीक है, कहाँ गए थे? लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी। और 9वें में क्या है? दास सेवक। 10वें में यश के लिए, ठीक है, दान की चर्चा, धम्म जो ये है भेरी घोष धम्म नीति, इसमें दान की चर्चा। 11वें में धम्म की निंदा या बड़ाई, ठीक, बड़ाई करना। कलिंग युद्ध, ये तो आपको बताएं आगे अभी। और 14वें नंबर में सद्भावना। ठीक है, ये आपके थे अशोक के शिलालेख की घोषणा। 14 शिलालेख थे, 14 शिलालेख का हमने पूरा विस्तार दे दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको देखिए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली। कब मिली? 1837 में। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक, किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का सर्वप्रथम लेख है। कौन से स्तंभ लेख में था? तो मथुरा था।
मथुरा स्तंभ लेख, ठीक, मथुरा स्तंभ लेख। नेक्स्ट, गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा चलाई गई थी। गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा चलाई गई थी कब? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के या 5वें शासक थे, ठीक, कौन से थे? 5वें नंबर के शासक थे, ठीक, 5वें नंबर के। नेक्स्ट, चीनी यात्री जब फायान भारत में आया तब शासनकाल किसका था? ठीक है, शासनकाल किसका था? तो किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और फायान की रचना कौन सी थी? रचना या पुस्तक कौन सी थी? फो क्यों की, ठीक, फो क्यों की, ये इनकी रचना है जो कि पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक कौन थे? तो कौन थे? मालविका एक ये क्या थी? लड़की, और ये लड़का। क्या वर्णन है? प्रेम का, ठीक है, किसका? मालविका और अग्निमित्रम का, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये रचना किसकी है? कालिदास की, कालिदास, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का किस शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्वर्ण युग जिसमें नवरत्न थे, ठीक है, उसी को कहते हैं स्वर्ण युग, ठीक। तो क्या था? गुप्त काल कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही स्वर्ण काल हुआ था। क्या था? स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, ठीक। नेक्स्ट, अब देखेंगे चंद्रगुप्त के काल में विद्या काल व साहित्य महान केंद्र कौन सा था? ठीक, तो कौन सा था? वह दिख रहा होगा, उज्जैन था। अभी बताया ना कि ये 9 रत्न की चर्चा हमने पीछे नहीं अब की है, ठीक है। तो पहले कौन थे? अमर सिंह, दूसरे कालिदास, तीसरे धन्वंतरी, चौथे शंकु, 5वें बैताल भट्ट, 6वें छपड़क, 7वें वारामिहिर और वररुचि, 8वें 9वें हरिसेन, ठीक है। ये हमारे गुप्त काल के 9 रत्न थे, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक। अब पेट में हमें लगता है 1 नंबर तो आएगा ही आएगा इसमें से, ठीक है। आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा, 9 रत्नों का पूछ लेगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग इसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। ठीक, तो आज का सफ़र यहीं तक था। तो प्यारे मित्रों, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि अच्छा ही लगा होगा, और पेट के लिए हम और भी बताना आपको कि 24-25 तारीख तक हम इतिहास का अपना ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ले आएंगे गद्यांश और डीआई को, जो कि वो पेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गद्यांश और डीआई, इसको कर लेंगे तो स्कोर हमारा और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जहां आप 60 या 50 एबव में रहेंगे, अगर उसको कर लेंगे तो 70, 75, कम से कम 80 टच करेंगे, 75 प्लस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।